ऐसा क्यों होता है कि कोई काम हम चुटकियों में पूरा कर लेते हैं और कुछ काम चाह कर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते। काम टलता जाता है और अंत में हम बहानों का शिकार हो जाते हैं। एक से बढ़कर एक बहाना बनना शुरू भी हो जाता है। अक्सर इसे हम प्रेरणा की कमी का नाम देते हैं। दरअसल में इसे और गहराई से समझा जाए तो यह सब दिमाग का खेल है और हम अपने दिमाग को काबू करना नहीं जानते। प्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि प्रेरणा अंदर से होनी चाहिए, यानी उत्साह होना। अगर हम अंदर से उत्साह रहेंगे तो हम कोई काम करेंगे तो उसमें रुचि होगा। अगर उस काम में रुचि होगा तो वो काम चुटकियों में पूरा हो जाएगा। अगर रुचि नहीं होगा तो वही काम टलता जाता है और एक से एक बहाना बनना शुरू भी हो जाता है। और जब एक बार बहाना बनना शुरू हो जाए तो ये कभी रुकता नहीं है, बहाना बनता रहता है और हम चाह कर भी उस काम को नहीं कर पाते। आखिर कोई इंसान बहाना क्यों बनाता है? दरअसल में इसे और गहराई से समझना होगा। किसी इंसान को कोई चीज तब ही प्राप्त होता है जब उस चीज को देखता है। जब आप जिस चीज को देखते हो तब ही उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। दरअसल हर चीज को प्राप्त करने के लिए कीमत अदा करना पड़ता है। गौर करने वाली बात यह भी है, आप जिस लेवल पर हैं, कैरियर में हो, बिजनेस की बात हो या जॉब या स्टडी की बात हो, आज उस लेवल को देखकर और कीमत अदा कर प्राप्त किए हैं। गौर करना, ये सब हम बात पहले भी बता चुके, ये सब दिमाग का खेल है। अगर आप मजदूरी करते हैं तो जाने अनजाने में आपका ध्यान भी दिन भर की मजदूरी पर, यानी वही दिखाई देता है कि आपने इतना घंटा काम किया या इतना दिन काम किया तो हमें इतना रुपया मिलेगा, उतना ही मिलता है। यह सिलसिला जॉब करने वाला हो या बिजनेस करने वाले हो, उसके साथ भी यही नियम चलता है। गौर से गहराई से समझना होगा। जब हम जॉब या बिजनेस करते हैं तो हमारा ध्यान भी उसी पर होता है, यानी जॉब करने वाले का ध्यान भी एक माह की सैलरी पर होता है कि ऐसा हम अपना परफॉर्मेंस करेंगे तो हमारा इतना सैलरी मिलेगा। और महीने के अंत में हर जॉब करने वाले को एक महीने के ध्यान में रखकर करने वाले परफॉर्मेंस का कीमत मिलता है। ठीक ऐसा ही नियम जो अपना कैरियर जिस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं उसको भी यही नियम अपनाना पड़ता है। और ठीक यही नियम फैमिली में रिलेशनशिप की बात हो या बिजनेस की बात हो, सबको इसी नियम पर चलना होता है। और ठीक यही नियम और यही थ्योरी हर एक बहाना बनाने वाले के साथ भी होता है। जब आप कोई काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में तो वहां से उस काम से जैसी ही रुचि हटती है तो या उस क्षेत्र से जैसी ही रुचि हटती है तो वहां पर बहानों का लिस्ट नजर आता है। वहां पर बहानों का लिस्ट नजर आने लगता है और यहां पर दिखाई देना शुरू होता है बहाना। जब बहाना दिखाई देता है तो हमें बहाना ही मिलता है और कोई काम नहीं, और काम में प्रगति नहीं मिलेगा, इसलिए काम टलता जाता है और वो कार्य जो होता है ना, पहाड़ की तरह महसूस होना शुरू हो जाता है। हमें बहाना ही क्यों दिखाई देता है, हमारा ध्यान काम से हट क्यों जाता है, ये सब दिमाग का खेल है। इस चीज को गहराई से समझना होगा। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि आपका नजरिया अगर बहानों का लिस्ट पर होगा तो आपका ध्यान बहानों पर ही जाएगा
और आपको बहाना ही मिलेगा। अगर आपका नजरिया काम में रुचि, प्रगति, लक्ष्य पर होगा तो आपको काम में रुचि मिलेगा, प्रगति मिलेगा और आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। डिसीजन ये लेना है, डिसाइड ये करना है आपको कि आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहे हो, आपका नजरिया कैसा है। आपका बहानों का लिस्ट दिखाई दे रहा है, एक काम में प्रगति, उसका रास्ता, अपना लक्ष्य के प्रति रास्ता दिखाई दे रहा है। ये चूज आपको करना है।